गांव में? बाहरी लोग को गांव के अंदर जाना भी मना है। अरे भाई भलू, मुझे नहीं पहचाना? मैं नवीन 5 साल पहले जो विदेश गया था, छुट्टी में वापस घर पे आया हूँ। अरे छो फिर दूर होकर बात भाई करो। तब क्या हुआ? छो फिर दूर होकर बात करो। अब क्या मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता? तो ठीक है, पहले तुम मुखिया चाचा के पास जाओ, उनसे इजाज़त ले लो, तब अपने घर में प्रवेश करना। अच्छा। हाँ। मुखिया जी, मुखिया जी। कौन है भाई? मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मुखिया जी, मैं रामनारायण का लड़का। मैं 5 साल बाद विदेश से आया हूँ, पर मुझे गांव में घुसने नहीं दे रहा है। मुझे बल्लू ने बोला है कि पहले मुखिया जी से इजाज़त लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। बताइए मुखिया जी। अरे भाई दूर होकर ही बात करो, 6 फीट दूर होकर बात करो। क्या बात है? मुखिया जी, मेरे पिताजी को गाँव में कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं। और मुझे मेरे साथ इस गांव में ऐसा सलूक किया जा रहा है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता। बताइए मेरा समस्या का समाधान कैसे होगा? अरे थोड़ा दूर होकर बात करो ना। बताओ क्या समस्या है? क्या जी, अब मुझे अपने ही गांव में आने के लिए इतना दिक्कत करना पड़ेगा? मुझे बल्लू बोल रहा है कि तुम उस गांव में नहीं जा सकते जब तक मुखिया जी का तुम इजाज़त नहीं ले सकते। इसलिए मुझे आपके पास बल्लू ने मुझे भेजा है। देखो, अभी ऐसा है कि कोरोना वायरस नाम का बीमारी पूरे विश्व में फैल गया है, और ये एक आदमी को छूने से ज्यादा फैलता है, एक आदमी के संपर्क आने से ज्यादा फैलता है। तो इसीलिए मैंने बल्लू चौकीदार को बोला है कि किसी भी बाहरी को इस गांव में अंदर नहीं आने दे। क्या जी, जब मैं गांव में पहली बार आता था तो पूरे गांव में मुझसे मिलने के लिए मेला लग जाता था, और आज मेरे साथ अछूता जैसा व्यवहार हो रहा है। आखिर क्यों? अरे बेटा, पहले का बात कुछ और था, अभी हालात बदल गए हैं। अभी कोरोना नाम का बीमारी पूरे जगह में फैला हुआ है। मैं एक तुम्हारे खातिर पूरे गांव के आदमी को बीमार नहीं कर सकता ना। इस गांव के मुखिया होने के कारण ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोग को सुरक्षित रखूं। अरे मुखिया चाचा, मैं विदेश से बहुत कुछ लेके आया। कृपा करके आपको जो अच्छा लगे ले लीजिए, पर मुझे घर जाने दीजिए। मुझे घर जाने दीजिए मुखिया चाचा। अरे बेटा जी, वो तो मैं ले ही लूंगा, पर तुमको घर भेजने से पहले एक बार डॉक्टर साहब से मिलना जरूरी है। चलो मेरे साथ पहले डॉक्टर साहब से मिलाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, थोड़ा दरवाजा खोलिए, हम मुखिया जी मिलना है थोड़ा। मुखिया जी आ रहे हैं, मुखिया जी आ रहे हैं हम। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार। अरे मुखिया जी, आपको मैंने घर से निकलने से मना किया था, और ये साथ में किसको लाए हो मुखिया जी आप? अरे डॉक्टर साहब, ये नवीन है, अपना रामनारायण का लड़का। ये विदेश से अभी छुट्टी में आया है, तो इसीलिए इसको बोले हम कि चलो डॉक्टर साहब से एक बार मिल लो। अरे भाई नवीन, तुम थोड़ा दूर रहो, हम मुखिया जी से बात करते हैं। आइए मुखिया जी बैठिए। तो और सब ठीक है ना मुखिया जी? एकदम ठीक है, गांव में कहीं भी कोई तरह का कलह कलेश नहीं है, सब सुखी संपन्न। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे हरी, थोड़ा 3 कप कॉफी बनाओ। और सब कहिए मुखिया जी, अब क्या है इसका, अब आप ही जानते होंगे। डॉक्टर साहब, ये आया है विदेश से, ठीक छुट्टी मनाने। ठीक ठीक। छुट्टी मनाने आया है कि हम लोग का छुट्टी करने के लिए आया है। अभी जो है वायरस का इन्फेक्शन हल्ला हम सुन रहे हैं, अगर इस कोई दिक्कत हुआ तो पूरा गांव चला जाएगा। इस आप ही जानिएगा, एकदम इसका एकदम। क्या करना चाहिए, उचित परामर्श दीजिए आप। अच्छा देखिए मुखिया जी, अभी कोरोना वायरस को लेकर ये पूरा विश्व गंभीर समस्या में है। तो सबसे बेहतर उपाय क्या होगा कि इसको 20 दिन के लिए तकरीबन सरकारी कैंप में भेजा जाए। अच्छा। अभी फिलहाल अपने गांव में गाड़ी का दिक्कत होगा, आप किसी भी तरह सब चीज उपाय करके इसको 20 दिन के क्वारंटाइन के लिए सरकारी कैंप में भेज दीजिए। तत्काल में ये कहूंगा, उसके बाद कुछ हम निर्णय करेंगे। ठीक है, होगा, हम देखते हैं। मुखिया जी, डॉक्टर साहब, कृपया करके मुझे डिटेंशन कैंप में ना भेजें। मुझे आए हुए 6 घंटे हो गए हैं, पर मैं अभी तक अपने परिवार तक से नहीं मिला हुआ हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मुझे डिटेंशन कैंप में जाना होगा। मुझे क्वारंटाइन के लिए आप लोग भेज रहे हो सरकारी कैंप में, वहां जाके मैं और कहीं बीमार पड़ गया तो कृपया करके आप मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता देखिए। मुखिया जी, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, तो इसको अपने गांव के
समिति भवन में ही रखवा दें। यहाँ रहेगा तो आपकी निगरानी में भी रहेगा और इसके घर से खाना ताना का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब 20 दिन के लिए उसी भवन में रहेगा अपना। हाँ मुखिया जी, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छा से उधर व्यवस्था करके रख दीजिए। समय समय पर हम उसको जाके देखभाल कर देंगे, क्या कैसा है, कैसा हालत है उसका। ठीक है, तो हम बल्लू को फोन करके बोल देते हैं, उसका व्यवस्था वो करवा देगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हेलो बल्लू, अपने समिति भवन में नवीन के लिए जो है 20 दिन के लिए रहने का व्यवस्था कर दो। हाँ, खाना जो है सुबह शाम उसके घर से आएगा, लेकिन घर के आदमी से मिलेगा जुलेगा नहीं। और डॉक्टर साहब जो है अपने जाके समय समय पे विजिट करते रहेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक 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 है ना डॉक्टर साहब? ठीक ठीक ठीक। मुखिया जी, 2-3 दिन पहले जो आपने राहत कार्यक्रम उधर चलाया था, तो सारे गांव वासी को अच्छे से राहत वितरण हो गया ना? एकदम हो गया, सभी आदमी को इसका लाभ मिला है। हम खुद वहाँ पे खड़े होके एक एक जन को जो है हम सामान पहुंचाए हैं, दिलवाए हैं। कोई किसी तरह का अभाव नहीं था। अच्छा मुखिया जी, आप बहुत अच्छे काम किए। और एक और मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा मुखिया जी, कि देखिए अभी ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत दिक्कत है, बहुत सीरियस कंडीशन है अभी। तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसा भी करके हो, आप गांव जितने गांव वासी है सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर का व्यवस्था करवा दीजिए। जी डॉक्टर साहब, हम मंत्री साहब से बात किए हैं। गांव के लिए 1 लाख मास्क, 10 कार्टून सैनिटाइजर का व्यवस्था किए हैं और सरकार का जो निर्देशन है सोशल डिस्टेंस 6 फीट, उसका हम एकदम पालन करवा रहे हैं। हम अपने हर एक कार्यकर्ता को बोल दिए हैं, एक एक आदमी को मास्क बांटा जाए, हर एक घर में सैनिटाइजर बांटा जाए और जो सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, फल लेने के लिए आते हैं, उसको एक आदमी से दूसरे आदमी 3 से 6 फीट का दूरी रखा जाए। एकदम इसका हम विशेष ध्यान रखवाएं। एकदम एकदम मुखिया जी, आप ऐसे ही देखभाल करते रहिए। कोई दिक्कत होगा किसी को तो आप आइएगा, हमसे मिलिएगा। तो ठीक है मुखिया जी, अब भाई नवीन, कैसे हो? दरवाजा खोलो, तबीयत ठीक है ना? पूरा हो गया, बहुत बुरा हालत है। अरे भाई थोड़ा दूर वाले बात करो, अंदर चलो अंदर। भाई तुम हालत पूछ रहे हो, बहुत बुरा हालत है मेरा। मच्छर खून काट काट के सब खून चूस लिया है और ऊपर से इस बिस्तर पे ना नींद होता है ना कुछ होता है, पूरा बदन दर्द कर रहा है। भाई मुझे क्यों यहाँ पे लगा के रख। भाई मुझे क्या कर रहे हो? जान है तो जहान है। अगर तुम्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ रहता तो तुमसे आज पूरे गांव में फैल गया। इसीलिए हमें कड़ा कदम उठाना पड़ा। आप गुस्सा न हो, ये आपके, हमारे और पूरे गांव की सुरक्षा का सवाल था। आप डॉक्टर साहब के पास अब चलें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे बल्लू, अब क्या हो गया? डॉक्टर साहब, आपने जैसा बोला था कि इसको 20 दिन अकेले रूम में रखने के लिए, इसका पूरा हो गया है। अब इसका क्या करना है? अच्छा बोलू, तो इसका 20 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया। ठीक है, इसको पहले डिटॉल पानी से नहला कर लाओ, उसके बाद में बात करो। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, नवीन नहा के आ गया है। हाँ बल्लू, आ रहे हैं बल्लू हम। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आ गए नवीन, तुम बैठो बैठो बैठो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ नवीन, अब बताओ कि अभी तुम्हें फिलहाल क्या क्या दिक्कत हो रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे बदन दर्द कर रहा है और मुझे कमजोरी जैसा फील हो रहा है। झूठ मत बोलना नवीन, मैं तुम्हारी ही जिंदगी के लिए कह रहा हूँ। अगर और कोई दिक्कत है तो बोलो। डॉक्टर साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें कभी तेज बुखार आए? नहीं।
देखो, मैंने तुम्हें जो 20 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा था, और इससे पहले तुम कुछ दिन पहले तो विदेश थे, ठीक है? तो कभी तेज बुखार आया तुमको? नहीं। उसके अलावा कभी सर दर्द या उल्टी जैसा हुआ? नहीं। कभी पेट में दर्द या ऐसे डायरिया जैसे पेट झरना ऐसे कभी हुआ? नहीं। नहीं। उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत? नहीं। अच्छा, देखो नवीन, मैंने तुम्हें जो 20 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा था, तो यही जो लक्षण सब मैंने बोला, यही के लिए तुम्हें रखा था। तो तुम्हें सारी समस्याएं, ये सारी लक्षण नहीं है। अब तुम बिल्कुल सेफ हो, घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो पूरा ध्यान से सुनो, उस पर अमल करो और उसको अपनाओ। जी डॉक्टर साहब। देखो नवीन, सरकार ने अभी जो निर्देशन दी है लॉकडाउन की, उसको सख्त पालन करना है, एक बात। दूसरी बात क्या है, अब बिल्कुल घर पर ही रहना है, क्योंकि अब बिल्कुल तुम सेफ हो गए हो, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो नवीन, अगर तुम 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलते हो तो मास्क का यूज करना है, बार बार सैनिटाइजर, डिटॉल पानी या साबुन से हाथ को धोना है। जी डॉक्टर साहब। और किसी से बात करते हुए, कोई सामान खरीदते वक्त तुम 6 फीट का सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करेगा, ठीक है ना? समझ गए ना? जी डॉक्टर साहब। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नवीन, तुम अब सेफ हो। देखो, तुम्हें मैंने 20 दिन के लिए जो क्वारंटाइन में रखा था, इससे तुमको बदन दर्द हो गया होगा, ठीक है? और कुछ कमजोरियां हो गई होगी। तुम्हारे लिए मैंने कुछ दवा लिख दी है, ये लो और दवाई दुकान से तुम ले लेना। उसके साथ साथ ये यमा साहब ने दी है, ये ताकत की दवा है, तुम 2 महीने कर 24 घंटा ने 3 बार लेना, ठीक है? और घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ घर पर रहो और अच्छे से रहो। समझ गए ना? ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत कुमार सिंह। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कैलाश मंडल। नमस्ते, मैं डॉक्टर ललन कुमार झा। अभी कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे गांव, समाज, देश विदेश और पूरे विश्व में फैल चुका है। ये बहुत सीरियस कंडीशन है। हम सभी डॉक्टर ने आप सभी को जो मैसेज दिए हैं, कृपया करके इस पर ध्यान दें और इसका पालन करें। थैंक यू सो मच।